थ्री। आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 9 जो भी अभी हाल ही में एसएससी फेज 9 के एग्ज़ाम हो रहे हैं। 2 फरवरी को जितने भी शिफ्ट हुए थे 3 शिफ्ट के पूछे क्वेश्चन आंसर सारे इसमें इंक्लूड हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, सारे क्वेश्चन रियल हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जितने भी शिफ्ट थे 3 शिफ्ट थे, तीनों शिफ्ट में मिक्स हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन शिफ्ट 1 में पूछे गए थे, शिफ्ट 2 में पूछे गए थे या शिफ्ट 3 में पूछे गए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1857 में। ठीक है, उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो आपका आंसर था 1857। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कालिंग वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए कालिंग जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो ये थी सौरव गांगुली की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी या पर्वत पर स्थित है। देखिए यदि हम बात करें कि सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, राजस्थान स्टेट में, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि किस पर्वत या पहाड़ी पर स्थित है, तो उसका आंसर होगा का आपका करेक्ट आंसर होगा हल्देश्वर पर्वत। ठीक है, स्टेट पूछेगा तो आपका आंसर होगा राजस्थान। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया था हनुमा विहारी जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हनुमान विहारी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस वर्ष में भारतीय योग विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। ठीक है, तो भारत में भारतीय योग विश्वविद्यालय गठन किया गया था 1902 में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1902। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपके ऑप्शन में दिया गया था सासाराम। ठीक है, आपसे स्टेट पूछे तो बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लिख देते हैं बिहार, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को टोक्यो ओलंपिक में कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। यहाँ पे ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज कर लेना, ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। ठीक है, तो 2020 में भारत को टोटल 19 पदक मिले हैं। ठीक है, जिनमें से 6 ब्रॉन्ज मेडल थे, 5 इसमें गोल्ड मेडल थे, बाकी जो आपके सिल्वर सिल्वर मेडल थे। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल पूछा गया था। ठीक है, तो उसका आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है भारत के महान्यायवादी। तो उसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत के महान्यायवादी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत टोक्यो ओलंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में कोई पदक प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया था आपको वायलिन थ्रो जिसे बोलते हैं भाला फेंक। ठीक है, जिम्नास्टिक। ठीक है, तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिया गया था जिम्नास्टिक। भारत ने जिम्नास्टिक में ओलंपिक खेलों में कोई भी पदक नहीं जीता था 2020 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 में रखा गया है संविधान उपचारों का अधिकार, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र राज्य में कौन सी नदी है। देखिए महाराष्ट्र में कौन सी नदी है? गोदावरी, जो कि नासिक से निकलती, कहाँ से? नासिक से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको गोदावरी नदी दिया गया था, तो उसका आंसर होगा गोदावरी नदी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक 21 में भारत का रैंक क्या है। 21 का पूछा गया था। ठीक है, तो भारत का रैंक था 7वां स्थान था वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक में। ठीक है, यदि हम बात करें 2020 में कितना था, 2020 में था 5वां रैंक। ठीक है, 2020 में। ठीक है, तो आपसे 2020 का पूछे तो 5वां और 21 का पूछे तो 7वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2021 थीम क्या है। ठीक है, तो जनगणना 2021 में थीम थी हमारी सेंसस सिर्फ हमारा परिवार। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहला चंदा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में भी पूछा गया था कि पहला चंदा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जा रहा है। देखिए विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस। ठीक है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में हैं। ठीक है, तो किस भाग में है? भाग 14 में। ठीक है, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
आ प्रॉमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? तो ये है बराक ओबामा का, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, ठीक है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्पतरु उत्सव किस महीने में तारीख को मनाया जाता है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को मनाया जाता है कल्पतरु उत्सव, ठीक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जब जन धन योजना लागू हुआ था तब भारत का वित्त मंत्री कौन था, ठीक है? देखिए यहाँ पर जन धन योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में शुरू की गई थी। उस टाइम पे भारत के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक है? तो राज्यसभा का प्रावधान रखा गया है आर्टिकल 80 में, संसद का रखा गया है 79 आर्टिकल में संसद का, ठीक है? लोकसभा का रखा गया है 81 आर्टिकल में, ठीक है? लोकसभा का, ठीक है? और राज्यसभा का रखा गया है 80 आर्टिकल में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं? तो सत्यार्थ पुस्तक लिखी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2021 का विजय हमारी ट्रॉफी, यहाँ पे विजय हो गया, यहाँ पे वो होगा विजय हजारे, हाँ सही है। 2021 का विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? तो ये जीती थी हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है? विजेता रहा था हिमाचल प्रदेश, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है? तो ये हैं तलवारबाजी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? देखिए महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड में वंदना कटारिया को बनाया गया, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी है। कौन है? एक हॉकी खिलाड़ी है, ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्री। आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 9। फेज 9 3 फरवरी को पहले शिफ्ट में जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन इसमें जीके के इंक्लूड हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 3 फरवरी को निकाय मंगे, यहाँ पे निकाय हो गया, टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ पे था मनिका मंगे। मनिका मंगे का हिट सॉन्ग कौन सी भाषा में प्रसिद्ध हुआ? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहेली भाषा में, ठीक है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था मिले स्वर तुम्हारा हमारा सॉन्ग किसका है? तो ये गाया था, किसका सॉन्ग था? पंडित भीमसेन जोशी का। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? ऑप्शन में आपको लूनी नदी दिया गया था, लूनी नदी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम कहाँ शुरू की गई है? देखिए सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर योजना शुरू की गई गोवा राज्य में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कब? 1799 में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1799। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जल्लीकट्टू पर्व कहाँ मनाया जाता है? जल्लीकट्टू महापर्व ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का एक उत्सव और है, पर्व और है पोगल, तो ये दोनों पूछे जाते हैं, जल्लीकट्टू और पोगल, तो ध्यान रखिएगा दोनों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 जून के महीने में कौन से क्रिकेटर ने संन्यास लिया था? देखिए 2019 में जून में युवराज सिंह ने संन्यास लिया था क्रिकेट के सभी फॉर्म से, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मोजेक डिसीज़ किससे संबंधित है? देखिए जो मोजेक डिसीज़ होती है ये वायरस से होता है, किससे? विषाणु से होता है, जो कि छोटे छोटे पेड़ पौधे में देखने के लिए मिलता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन शायद ऐसा पूछा गया था कि मीर कासिम की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका आंसर 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग के प्रमुख कौन हुए? देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, जो कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में भारत की जीडीपी कितनी है? 2020 में भारत की जीडीपी है 7.3%, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस फुटबॉलर को सिक्किम स्पिनर के नाम से जाना जाता है? देखिए सिक्किम स्पिनर के नाम से जानते हैं वाईचुंग भूटिया को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाईचुंग भूटिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है?
तो मृदु सिन्हा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके SSC GD में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से जलमंडल में उपस्थित है। जलमंडल में उपस्थित क्या होता है? जल होता है, तो इसका कट आंसर होगा जल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग भारत का स्थान पूछा गया था। ठीक है, तो इसका स्थान था भारत का 131वां स्थान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। यदि हम बात करें कि ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी, 1909 में। ठीक है, हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रामानुज पुरस्कार 21 में किसे दिया गया है? रामानुज पुरस्कार 21 में नीना गुप्ता को दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 का साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2021 में साहित्य पुरस्कार 2 लोगों को दिए गए थे। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो नमिता गोखले को दिया गया था। यदि हिंदी की बात करें तो दया प्रकाश को दिया गया था। जो भी आपके ऑप्शन में होगा देख लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे SSC फेज 9 3 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन इसमें रियल क्वेश्चन आंसर इंक्लूड हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर? एलोरा में। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया होगा आपको, ऑप्शन में या तो आपका होगा एलोरा या महाराष्ट्र या औरंगाबाद। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है कैलाश मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, RBC का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? तो RBC इसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल हृदय कणिकाएं। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो प्रमोद भगत जो कि एक बैडमिंटन ओलंपिक खिलाड़ी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन में क्या था आपका? नोएडा था या उत्तर प्रदेश था? देख लीजिएगा आपका ऑप्शन में क्या था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक पूछी गई थी। 2020 में भारत की इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वीं रैंक थी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डाफला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, डाफला नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन से पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लवलीना बोरगोहेने किस खेल से संबंधित हैं? यहाँ से आपको 2 पूछे गए थे खिलाड़ी। ठीक है, एक तो प्रमोद भगत थे और यहाँ पर लवलीना बोरगोहेने थे, जो कि एक मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं में ST ST SC ST वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो आर्टिकल 332 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ST और SC के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते थे? देखिए, यहाँ पर चार्टर जो एक्ट थे, 4 चार्ट एक्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिए थे, एक तो था 1833, 1813। ठीक है, चार्ट एक्ट थे, तो ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ट एक्ट 1813 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी के तहत ब्रिटिश व्यापारी हमारे भारत में व्यापार कर सकते थे। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे SSC फेज 9 3 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन जीके जिसके रियल क्वेश्चन आंसर इंक्लूड हैं। क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? देखिए, अष्टाध्यायी की रचना की थी महर्षि परणि ने। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अगस्त 2021 में PM दक्षा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया था? 2021 में अगस्त मंथ में PM दक्षा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था वीरेंद्र कुमार ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दुमहल कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है कश्मीर का। कहाँ का? कश्मीर का। आपको ऑप्शन में कश्मीर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? देखिए, रूमटेक मठ कहाँ पर है स्थित? सिक्किम में।
अगले शिफ्ट में पूछा गया था आपसे तमांग मठ पूछा गया था। कौन सा? तमांग मठ कहाँ स्थित है? तो तमांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है पड्डकल स्मारक किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए पड्डकल स्मारक ये है मालाप्रभा नदी की तट पर स्थित, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालाप्रभा नदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? देखिए 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेल में चीन ने सबसे अधिक पदक जीते। दूसरे नंबर पे आता है ब्रिटेन। कौन आता है? ब्रिटेन। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देखिए आपका आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कब की थी? 1839 में। कहाँ पर? कोलकाता में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला संघ की स्थापना कब की गई थी? देखिए भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी 1917 में। किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, ठीक है, मद्रास में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कियारा आडवाणी को हाल ही में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? देखिए कियारा आडवाणी को अभी हाल ही में पेरा गोल्ड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरा गोल्ड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 9 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जितनी भी जीके जीएस क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट का वर्णन है? जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था अनुच्छेद 112, तो इसमें भारत के केंद्रीय बजट का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? देखिए नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में किया गया था। किस लिए? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज की थी, इसलिए दिया गया था इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक के साथ में हुआ है? देखिए देना बैंक और विजया बैंक का 2019 में विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? देखिए सिंधु घाटी स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ मेरठ जिले में, और शहर की पूछे तो आलमगीरपुर में, शहर में। तो उसका आंसर हो जाएगा, आपका शहर पूछा गया था तो आलमगीर सही हो जाएगा। यदि जिला पूछा गया हो तो आपका आंसर होगा मेरठ। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक प्रस्ताव तैयार किया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 12 तक चलाई गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे दीपोर बिल कहाँ स्थित है? देखिए दीपोर बिल एक लेक है। क्या है? लेक, जो कि असम की एक प्रसिद्ध लेक है, तो इसका असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेल में किस खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया था? देखिए 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेल से पैथी यूरन को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने इजराइल के खिलाड़ी था उनके साथ इन्होंने जूडो कराटे मतलब बॉक्सिंग करने से मना कर दिया था, इसलिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, यानी बाहर कर दिया गया था। तो इनका नाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आईएफएससी में एफ का मतलब क्या है? देखिए आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। तो एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 9 4 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन इसमें जीके के इंक्लूड हैं, रियल क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए मारूनी नृत्य जो कि सिक्किम राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश से संविधान से लिया गया था? देखिए जो भारत का संविधान है वो कुछ देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, ठीक है। तो जो लिया गया है स्वतंत्रता और समानता और बंधुता, ये ली गई है फ्रांस देश से, तो आपका फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, महात्मा गांधी ने नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब चलाया था? देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में किया था, ठीक है। फिर 1922 में से बंद करना पड़ा था क्योंकि 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था गोरखपुर में, ठीक है, इसलिए इसे बंद करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार समाप्त लिख गया, यहाँ पे प्राप्त किया गया था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कौन सा जीवधारी के वर्गीकरण की मूल इकाई है? देखिए जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई होती है जाति, या ऑप्शन में आपको प्रजाति दिया गया था शायद, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रजाति या जाति, जो भी होगा आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, पॉवर्टी एंड फेमस पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, जो कि अमर्त्य सेन ने लिखी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? जो कि आपके ऑप्शन में स्कर्वी दिया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कर्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार है? यानी हेमेटाइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है, किसमें कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वैश्विक वाघ दिवस कब मनाया जाता है? देखिए वैश्विक का मतलब है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को पता ही होगा 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ या टाइगर दिवस, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए भारतीय 46 में मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? देखिए वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका की कैपिटल या राजधानी है, इसमें वर्ल्ड बैंक जिसे बोलते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी है। ऑप्शन में आपको दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? जो कि ऑप्शन में दिया गया था आपको समान न्याय एवं सहायता का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान एवं सहायता का अधिकार, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक हिस्सा है या भाग है? ठीक है, देखिए ग्लोबल कॉमन्स जो कि महाद्वीप का हिस्सा कौन सा है? अंटार्कटिका, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? देखिए भारत में सबसे अधिक विदेशी व्यापार होता है समुद्री मार्ग द्वारा, दूसरे स्थान पे आता है हवाई जहाज मतलब एयरप्लेन द्वारा, ठीक है। पहले स्थान पे आता है समुद्री मार्ग द्वारा, तो ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ पे अधिकांश की बात की गई है, ठीक है, तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा समुद्री मार्ग है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 9 4 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में जितने जीके क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन में जीके के इंक्लूड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, दिसंबर 20 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? यानी 31 दिसंबर 2020 तक एडीबी के अध्यक्ष कौन थे? मत्स्यकु आसाकावा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, ये कहाँ शुरू हुई थी? तो ये हुई थी बॉम्बे डेक्कन ने, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछा गया था। यदि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछते हैं कि गोल गुम्बज कहाँ पर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर, लेकिन यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट हो जाएगा आपका कर्नाटक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है? तो ये लिखी है अल ब्रूनीन, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंद्रधनुष 2.0 संबंधित है, ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया था आपको सार्वजनिक क्षेत्र के वैज्ञानिकों का पुनर्पूंजीकरण, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का और सतलज नदी का इनका होता है तिब्बत से। कहाँ से होता है? तिब्बत से। भारत में नहीं हुआ, तिब्बत से हुआ है सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए तिब्बत से। अगला क्वेश्चन पूछे गए थे, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन में कपास उत्पादन को
प्रोत्साहन किया, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्यापार एवं अर्थ संबंधी समिति के प्रमुख कौन है? देखिए, व्यापार एवं अर्थ संबंधी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे हर्षवर्धन के। ये वाला क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? देखिए, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि तरंगें होती हैं, देखिए ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए, नवंबर 2020 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 9। 5 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन इसमें रियल क्वेश्चन आंसर इंक्लूड हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सीस्मोलॉजी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भूकंप का पता करते हैं सीस्मोग्राफ से, ठीक है, और भूकंप को मापते किससे हैं? रिएक्टर पैमाने से, ये ध्यान रखिएगा। मापने की बात हो तो रिएक्टर पैमाने, भूकंप का पता कैसे करते हैं? सीस्मोग्राफ से, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछते हैं कि भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? तो भूकंप का केंद्र कहलाता है एपी सेंटर। क्या कहलाता है? एपी सेंटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णम चतुर्भुज में शामिल हैं? देखिए, स्वर्णम चतुर्भुज में 4 शहर शामिल किए गए थे, कौन कौन से? यहाँ पे लिख देते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो कि आपके ऑप्शन में कोलकाता दिया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए कोलकाता। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? देखिए, 2016 में कुंभ मेला लगाया गया था, कहाँ पर? इलाहाबाद में। अब उज्जैन में लगेगा 2028 में। कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद लगता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2028। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? देखिए, माइकल ओ डायर की हत्या की थी ऊधम सिंह ने, कहाँ पर की थी? लंदन में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह, कहाँ पर? लंदन में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? देखिए, सार्क 8 देशों का सदस्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 देश। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी सार्क की, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? जो कि ऑप्शन में दिया गया था MTNL, जो कि एक इस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। कौन कौन सी कंपनी है जिनको महारत्न का दर्जा प्राप्त है? देखिए, कौन कौन सी यहाँ पे लिख देता हूँ। IOCL, जिसे महारत्न दर्जा का प्राप्त है कंपनी को, ठीक है। एक और है भेल, VHEEL, ये भेल, और एक है जेल, GAIL। इन 3 कंपनी को महारत्न दर्जा प्राप्त है, ठीक है, ऑप्शन में दिए गए थे ये 3 कंपनी, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा MTNL। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एक वयस्क मनुष्य में हृदय का औसत वजन लगभग होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। देखिए, एक वयस्क मनुष्य में जो हृदय का औसत वजन होता है वो होता है 300 से 350 ग्राम। ऑप्शन में आपको 300 ग्राम दिया गया था, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है उत्तराखंड में, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? देखिए, सिख धर्म के पहले गुरु सभी को पता ही होगा, नानक देव गुरु जी थे, तो आपका आंसर हो जाएगा नानक देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2019 में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे? 2019 में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे, सभी को पता ही होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत से मलेरिया को खत्म करने के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है? देखिए, भारत में मलेरिया को खत्म करने के लिए 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टाटा इंडस्ट्री ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? देखिए, भारत UN, जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। भारत हुआ था 1945 में शामिल, तो आपका
1945 यानी 1945 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्री। आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 9 5 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चंस में जीके के इंक्लूड है। टोक्यो ओलंपिक खेल किस में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक हासिल किया था? देखिए यहाँ पे किस में हो गया, यहाँ पे 2021 कर लेना, टाइप करने में गलत हो गया। 2021 का पूछा गया था। 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक हासिल किया टोक्यो ओलंपिक में? तो कौन सा किया है? रजत पदक। देखिए भारत ने 2021 में टोटल 7 पदक हासिल किए थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, नॉर्वे के सवालबार्ड में निर्मित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? देखिए नॉर्वे के सवालबार्ड में निर्मित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा? हिमाद्री, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, दिसंबर 20 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? देखिए दिसंबर 20 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे ग्राम रीड, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? देखिए काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए जानी जाती है। यदि हम बात करें कपास का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो गुजरात में होता है। कहाँ पर? गुजरात में, ध्यान रखिएगा। और केसर का होता है जम्मू कश्मीर में। ये दोनों पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? देखिए भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गोवा स्टेट में, तो आपका गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? देखिए यदि हम बात करें कि जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और केल्विन में पूछे तो 273 केल्विन, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में केल्विन दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? देखिए उज्ज्वल योजना क्या है? जो प्रधानमंत्री ने सिलेंडर बांटे थे, ये थी उज्ज्वल योजना, ठीक है। इसे शुरू किया गया था 2016 में, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2016। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय का अंतराल है। देखिए सूर्य पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है, लेकिन ऑप्शन में आपको 8 मिनट दिया गया था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 8 मिनट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? देखिए ऑप्शन में दिए जो भी होगा आपके ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है कि अकबर ने, तो ऑप्शन में दिया गया दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं कराया था, शाहजहां ने कराया था। शाहजहां को खुर्रम नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली की जामा मस्जिद। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा भारत में किस देश में शामिल की गई है? देखिए नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा आयरलैंड देश से ली गई है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी जो कि तेलंगाना का एक प्रचलित लोक नृत्य है, तो आपका तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए सोयाबीन और दालें का उत्पादन सबसे अधिक होता है मध्य प्रदेश में। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्री। आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 9 5 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन में इंक्लूड है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए कोलकाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी जापान ने, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत में बहती है? यानी दक्षिण भारत की नदी है, तो ऑप्शन में गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत में बहती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए थे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा का भी 6 वर्ष का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था 1857 में, ये किया था बेगम हजरत महल ने, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। देखिए 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से हुआ था। मेरठ से 10 मई मेरठ से स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह, ठीक है। कानपुर में किया था जिसने तात्या टोपे, कालपी में भी किया था तात्या टोपे ने, बिहार में किया था कुंवर सिंह ने, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है? देखिए चुंबकीय
फ्लक्स की SI इकाई है वेबर, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए यहाँ पे पूछा है कि अक्टूबर 2020 तक गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे, प्रमोद सावंत, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के कुल पदक कितने जीते हैं। यहाँ पे है लिख लेना। देखिए 2021 में भारत ने टोटल पदक 2021 में, देखिए 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे वो 2021 में हुए थे, ठीक है। तो 7 पदक जीते थे भारत ने टोटल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसे बोलते हैं PMKSS के तहत 2 हेक्टेयर तक स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है, 6,000। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछे गए थे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक एक रंगमंच है। रंगमंच का मतलब होता है लोक नृत्य से, किससे होता है, लोक नृत्य से। तो आपके ऑप्शन में दिया गया था कृष्णाट्टम। कृष्णाट्टम केरल का एक लोक नृत्य है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णाट्टम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रवि कुमार दहिया किस खेल से जुड़ी हुई है। देखिए रवि कुमार दहिया जो कि एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा रेसलर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। देखिए समानता का अधिकार रखा गया है आर्टिकल 14 से 18 में। तो ऑप्शन में आपको दिया गया था आर्टिकल 14, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन श्वसन के निर्माण में होता है। देखिए दहन श्वसन का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में सिर्फ दिया गया था आपको ऑक्सीजन। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो कई गैसें लेते हैं, कई गैसें छोड़ते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन लेते हैं, जल वाष्प लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, ठीक है। और कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में सिर्फ आपको ऑक्सीजन दिया गया था, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन हम 20% लेते हैं, 16% छोड़ते हैं। नाइट्रोजन हम 78% लेते हैं और 78% छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और 5.4% छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हमें इतने क्वेश्चन मिल पाए थे स्टूडेंट के द्वारा, और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।